21 वाला मैच चाहिए था आगा जी, आपने क्या कर दिया। ये 24 करोड़ अवाम की इज्जत आपने मट्टी में मिला दी है। 21 वाला मैच चाहिए था आगा जी। शर्मा का लोंडा शर्मा, अभिषेक शर्मा, यार वो क्या कर रहा है। वो शाहीन को पहली बॉल पे छक्का मार रहे, नवाज ओवर करवाने ही नहीं आ रहा। शाहीन अयूब पार्ट टाइमर से मिड में ओवर करवा रहे। ये बंदा आगा की कप्तानी मैं कहता हूं, बाबर के फैन जरा बाहर निकलो आज और पूरे सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाओ। मैं बाबर का फैन नहीं था, लेकिन आज मुझे वो बाबर शहजादा याद आ रहा है कि भाई अगर आगा को चाहिए, आगा को हमारे सर पे थोपना है तो भाई इससे अच्छा है बाबर को वापसी ले आओ। हमें नहीं चाहिए ऐसी कप्तानी, कैसी घटिया परफॉर्मेंस। हारिस बाहर बैठा हुआ है, ऊपर हुसैन तलत बोले जो है वो डॉट करने के लिए आ रहा है। आगा खुद डॉट कर रहा है 10 से लेकर 11 से लेकर 18 17 18 ओवर तक। वरुण के 4 गेंदे, उससे अगले ओवर में डॉट खेल गए। भाई ये लोग, अगर तुम्हारा मुकाबला बुमराह के साथ ही है ना, अगर तुमने बुमराह को ही मारने हैं छक्के, उनको उसको ही 4 ओवर में 44 मारना है तो भाई रहने दो। ये देखो हमारे हाथ छोड़ दो। 21 वाला मैच चाहिए था, ये मैच नहीं था, ये हमारा इमोशन था, हमारे लिए फकर की बात थी। वो साहिबजादा की सेलिब्रेशन, सैल्यूट है उसको। वो हारिस रऊफ ग्राउंड के अंदर खड़ा होकर 6-0 कर रहा है, सैल्यूट है उसको। ये वाला पेशेंस चाहिए था, ये वाला जज्बा चाहिए था, लेकिन किसी बैट्समैन में नजर नहीं आया सिवाय साहिबजादा फरहान के। किसी ने जो है वो आगे इंटेंट नहीं दिखाई। वो 10 ओवर में 90 प्लस का जो स्टैंड दे दिया था, उसके बाद आगा क्या करने आया है तू हमारे लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भी तूने बहुत गंद किया था, अब तू जान छोड़ दे भाई। तू बाबर को, हम कहते हैं बाबर वापसी आ जाए, वही संभालेगा। एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे। आज इन्होंने ओपनिंग जो है वो पेयर चेंज किया, वो चलो सही है, इस तरह के शफल होने चाहिए। नवाज क्यों बाहर बैठा था आज, हसन नवाज नहीं बैठना चाहिए था बाहर। ऐसी फ्लैट पिचेस पे उसको खिलाना था। इतनी प्यारी पिच थी कि अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे छक्का मारता है, और वो क्या जबरदस्त इंटेंट के साथ वो बंदा खेल के गया। ऐसी बारी आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी भाई। आज पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं। ये लोग क्या चाहते हैं, भाड़ में गया हैंडशेक। यार हैंडशेक नहीं करते, लानत भेजो। हैंडशेक नहीं करना था, लानत भेजनी थी इनके ऊपर मैच खत्म होने के बाद, मैच जीतने के बाद। लेकिन टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट का फायदा नहीं है। वो फुरकान भट्टी ने किया ना, भाड़ में जाए, एशिया कप जाते हैं, लेकिन 21 वाला मैच चाहिए था। अपनी जान की बाजी लगानी थी, लेकिन आगा में वो इंटेंट नजर नहीं आई। वो 10 ओवर के बाद जो उसने गुल खिलाए ना, वो हारिस को बाहर बिठाए। क्यों डाला रिजवान की जगह उसको, क्या कि वो हिटिंग करेगा। 10 ओवर में एक सीधा स्टैंड फ्राम कर दिया था। उनके हवास भागता हो गए थे, उन मेंटल इतने डिस्टर्ब हो गए थे इंडिया वाले। हाथों के कैच वो लोग छोड़ लेते, ऐसा जो है वो नीचे लगा दिया था साहिबजादा फरहान ने उसको। लेकिन हमारे आगा साहब को ये चीज़ें नजर ही नहीं आ रही थी। वो अंधा हो गया था, वो चिकम चुबाने में लगा हुआ, सिर्फ उसको चिकम चबानी और कुछ नहीं करना भाई। उसको 2 रुपये वाली टिंग टोंग बबल लेकर दे दो और उसको बोलो बैठ जा तू ड्रेसिंग रूम में। बेचारा वो कोच माइक हैसन, वो ड्रिंक्स ब्रेक होता है, आ जाता है, वो बाउंड्री लाइन पे खड़ा रहता है। वो कभी हारिस को समझा रहे, कभी किसको समझा रहे। ये आगा किस खेत की मूली है, क्यों हमारे सर पे ये जो है वो मुसल्लत हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आता जी, ये हो गया, हैंडशेक नहीं हो गया, भाड़ में किया यार हैंडशेक। मैच चाहिए था, हमें मैच चाहिए था, जान की बाजी लगा देते, मर जाते, लेकिन जिंदा वापसी नहीं आते। बोलते जीत के जाएंगे, लेकिन नहीं, बोलेंगे वन साइडेड नहीं, एंड में जाके भाई वन साइडेड मैच हारे हो। 10 ओवर में कोई आउट नहीं था उनका, इसको कहते हैं वन साइडेड हराना। एंड में आके विकेट्स ले ली, 2-3 फाड़ में जाए भाई वो विकेट लड़के हारना था। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि तुम जो है वो खेलने नहीं आए हुए, तुम ऐसे ढीले ढाले हो गए हो। तुम्हारे उनको देखो वो किस तरह तगड़े होके आ रहे हैं भाई। तुम्हारी बॉडीज तो नजर आए, तुम्हारे अंदर कोई आपस में कोई कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई, कुछ भी इस टीम में नजर नहीं आ रहा है। ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। बैटिंग कार्ड दिखाऊं ना मैं आपको, रोने लग जाएंगे, लिटरली आप लोग रोने लग जाएंगे कि भाई ये क्या है। साहिबजादा फरहान 58 रन, बहुत डिसेंट इनिंग खेल के गया लड़का, अगरचे बाद में जाके सिल हो गया, लेकिन बहुत अच्छा खेला। फखर जमान भी चलो जल्दी आउट हो गया, लेकिन अच्छा स्टैंड दे गया। साइम अयूब ने अच्छी जो है वो रूटीन बनाई, उसके साथ आगा के साथ पार्टनरशिप अच्छी लगाई। इन 3 के बाद जो आके हगा है ना, बाकी सबों ने, चाहे उसमें तलत हो, नवाज हो, आगा हो, इन दोनों को खड्डे लाइन लगा के मारना चाहिए। 10 ओवर तकरीबन इन्होंने खेला है, कोई 69 रन बनाए। 60 गेंदों पे 69 यानी 70 रन भी इन तीनों ने मिलके नहीं बनाए। इन्होंने जो आगे गंद किया है ना,
उस गंद पे इनको कम से कम फाइन लगना चाहिए। देखें, फाइन से आगे गुजारा नहीं होगा। वो तो राणा जी एंड में आके 2 छक्के 1 चौका मार के जो है वो थोड़ा गेम को बना के 170 प्लस कर गए। भाई जब इनका माइंड ही 150 160 का होगा और इनको 10 ओवर में 90 प्लस के स्टैंड मिल जाएगा तो एंड में बीच में आके इन्होंने फिर यही करना था। इन्होंने टुक ही करनी थी। 16वें 17वें ओवर में 4 गेंद इन्होंने बीटी करनी थी वरुण चक्रवर्ती की। अभिषेक को देखो ना भाई, वो अबरार को कैसे लपेट रहा था, खड़े खड़े मार रहा था। ये चीज क्यों नजर नहीं आ रही थी हमारे बैट्समैनों में, सिवाय साहिबजादा फरहान की, जो नीचे करने आए थे, जो हगने आए थे, करने क्या आए थे ये लोग, इसकी समझ नहीं आ रही। आज हम लोग मैच किस वजह से हारे हैं, किस चीज की वजह से, कहां पर हमने गलती करी, आपने अपनी राय कमेंट्स में जरूर बतानी है। बाकी इंडिया वालों तैयार है ना, फाइनल में तो हम आ रहे हैं ना। हमारा आज देखें नेट रन रेट भी बहुत बुरा हुआ है, बहुत गंदा गिरा है। हम इंशाल्लाह बांग्लादेश को भी हराएंगे, श्रीलंका को हरा के दोबारा फाइनल में इंडिया को आ रहे हैं, इंडिया से मिलने आ रहे हैं। तो भाई इस बार रिवेंज है ना, वो ऑपरेशन बंजानुम महसूस होगा और ऑपरेशन सिंदूर का बदला हमारे ये जवान लेंगे। अभी भी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है, अभी भी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन आगा जी एशिया कप का फाइनल चाहिए। अब कमेंट्स करते हैं सारे, आगा जी एशिया कप का फाइनल चाहिए। अगली वीडियो में मिलने का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।